आज हम पढ़ेंगे ग्रेड रेडिएटा एंड पायलेट्रिया के बारे में। और अगर हम बात करेंगे हम किन में स्टडी करेंगे, हम इन एनिमल्स में स्टडी करेंगे। और अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेड रेडिएटा की। ग्रेड रेडिएटा में कौन से वाले एनिमल्स आते हैं? वो वाले एनिमल्स आते हैं जिनकी रेडियल सिमेट्री होती है। और अगर सिमेट्री की बात की जाए कि सिमेट्री क्या है, तो हम देखते हैं कि सिमेट्री जो है वो अरेंजमेंट है कि किस तरह से उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं, उसके ऑर्गन्स हैं, वो अरेंज हुए हैं। अब अगर हम रेडियल सिमेट्री की बात करें कि जो रेडियल सिमेट्री है जिन एनिमल्स में, उनमें किस तरह से उनकी बॉडी अरेंज हुई है, तो हम देखते हैं कि जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो इस तरह से अरेंज हुए हैं कि वो रेडिएट करें उनके सेंटर से, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जिसकी वजह से इनको एक से ज्यादा प्लेन में डिवाइड किया जा सकता है। और डिवाइड इस तरह से किया जा सकता है कि वो प्लेन जो है वो इनके सेंट्रल एक्सिस से पास करे। जब वो प्लेन इनके सेंट्रल एक्सिस से पास करेगा तो फिर हम देखते हैं कि वो डिवाइड कर देगा एनिमल को हाफ्स में, और जो एक हाफ है वो दूसरे हाफ का मिरर इमेज होगा। मतलब ये कि वो बिल्कुल उस जैसा होगा। अब हम यहाँ पे जो बात करें रेडियल सिमेट्री की, तो उसमें हम जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं कि किसके डायग्राम में, ये सी एनिमोन की डायग्राम है। और अगर हम बात करें कि कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, तो ये फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करता है। और जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि इसको एक से ज्यादा प्लेन में डिवाइड किया जा सकता है, और हर प्लेन को हम देख रहे हैं कि सेंट्रल एक्सिस से पास किया जाता है। तो हम दोबारा से अगर बात करें तो हम कह रहे हैं कि रेडियल सिमेट्री में वो वाले एनिमल्स हैं जिनको एक से ज्यादा प्लेन में डिवाइड किया जा सकता है, और वो किससे पास कर रहे हैं, उसके सेंट्रल एक्सिस से। अब हम ग्रेड बायलेट्रिया की बात करें कि इसमें कौन से वाले एनिमल्स आते हैं, तो इसमें वो वाले एनिमल्स आते हैं जिनकी बायलेटरल सिमेट्री हो। अब बायलेटरल सिमेट्री, बाय मींस टू, तो इसका क्या मतलब है? जैसे कि हम अपनी यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि एनिमल को अगर इस तरह से डिवाइड किया जाए एक इमेजिनरी लाइन से, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि उसकी जो राइट साइड है वो उसकी लेफ्ट साइड के तकरीबन इक्वल होगी। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनिमल्स को अगर सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में डिवाइड किया जा सकता हो, और वो भी हम देख रहे हैं कि हम उसके इंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की तरफ लेके जा रहे हैं, तो फिर इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो किस में आते हैं? वो ग्रेड बायलेट्रिया में। मतलब हम कहते हैं कि एनिमल्स विद बायलेटरल सिमेट्री के उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके दो हाफ होते हैं। और अगर बात की जाए इंटीरियर पार्ट की, तो इंटीरियर कौन सा है? इंटीरियर वो वाला रीजन है जहां पर उसका हेड प्रेजेंट होता है। उसकी ऑपोजिट साइड की बात करें तो वहां पर क्या होगा? पोस्टीरियर। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो बायलेटरल सिमेट्री के एनिमल्स हैं, मतलब वो वाले एनिमल्स जिनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है, उनकी हमें क्लियर कट डॉर्सल और वेंट्रल साइड नजर आती है। डॉर्सल साइड कौन सी वाली साइड है? जहां पर इसका वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। इसी तरह से हम कहते हैं जो लोअर साइड है वो इसकी वेंट्रल होती है। तो इसका क्या मतलब है कि हम कह सकते हैं कि एनिमल्स को डिवाइड किया जा सकता है टू इक्वल पार्ट्स में। किस तरह से टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? कि अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें और वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्लेन में हो। जबकि जब हमने रेडियल सिमेट्री की बात की थी तो उसमें हमने कहा था कि हम एक से ज्यादा प्लेन में उसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बायलेटरल प्लेन में उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड किया जा सकता है। अब अगर हम ये बात करें कि वो कौन से वाले एनिमल्स हैं, मतलब एनिमल्स कौन से फाइला से बिलोंग करते हैं जो किस में आते हैं ग्रेड बायलेट्रिया में, तो उसमें हम देख रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थ, नेमाटोडा, एनिलिडा, मोलस्का। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं, इकाइनोडर्म्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि हेमिकॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट्स। इसमें इन फाइला में जो एनिमल्स आते हैं वो कौन सी सिमेट्री शो करते हैं? वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स हैं, अगर हम उन एनिमल्स की बात करें तो जब वो लार्वल स्टेजेस पे होते हैं तो वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि सी अर्चिन और ये क्या है? स्टारफिश, और ये उनकी लार्वल स्टेजेस हैं। तो अगर हम लार्वल स्टेज को देखें तो लार्वल स्टेज को हम डिवाइड कर सकते हैं टू इक्वल पार्ट्स में, और इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब हम इसको इस प्लेन पे डिवाइड करेंगे तो इसका जो एक हिस्सा है वो दूसरे हिस्से का बिल्कुल मिरर इमेज होगा, मतलब तकरीबन वैसा ही होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो लार्वल स्टेजेस हैं वो क्या शो करती हैं? वो बायलेटरल सिमेट्री शो करती हैं। लेकिन जब ये एडल्ट इनके बन जाते हैं, मतलब ये कि जब ये कंप्लीट हो जाती है डेवलपमेंट और एडल्ट फॉर्म होती है, तो फिर जो एडल्ट है वो कौन सी वाली सिमेट्री शो करता है? वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि जो एडल्ट हैं उनको एक से ज्यादा प्लेन में डिवाइड किया जा सकता है। अगर उनको वो जो प्लेन है वो सेंट्रल एक्सिस से पास कर रहा हो तो उसको एक से ज्यादा प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये हमने देखा कि इकाइनोडर्म्स जो हैं उनकी लार्वल स्टेजेस बायलेटरल, और जो एडल्ट हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा ग्रेड रेडिएटा एंड बायलेट्रिया के बारे में।